एक्टिवेशन को लेकर के कई बार जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें पेमेंट फेल्ड आ रहा है, जबकि पहले उसमें हम ऑलरेडी ट्रांजैक्शन उस कार्ड से कर चुके थे, लेकिन कई बार जो है 2-3 बार ट्रांजैक्शन करने के बाद फेल्ड बता देता है। ये एक कारण होता है। एक कारण और होता है कि ये बार बार क्यों फेल होता है। ये कई सारे पॉइंट है जिसको आज हम कवर करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, पेंडिंग फाउंडर पोजीशन लेकर के बहुत सारे फाउंडर नए ऐड होना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी जो कार्ड यूज कर रहे हैं वो इंटरनेशनल कार्ड का ही यूज करके आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, राइट। मतलब इंटरनेशनल कार्ड है तो ही आप पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग ये जो है वो अभी काम नहीं करेंगे। जिसके पास इंटरनेशनल कार्ड है वही एक्टिवेशन कर सकता है। अब यहां पर एक समस्या ये आती है कि इंटरनेशनल कार्ड तो है लेकिन फिर भी एक्टिवेशन नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको मैं ये बताता हूं कि इंटरनेशनल कार्ड आपके पास लिखा हुआ है, ग्लोबल कार्ड आपके पास उसमें लिखा है कार्ड पे, लेकिन आपने एक भी बार उससे आज तक ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए। तो इसका सबसे पहला कारण यही है कि आपने जो है उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए इनेबल नहीं किया है। अगर आपने नेट बैंकिंग ले रखी है तो उसके अंदर ये जो एक ऑप्शन आता है जिसमें आपको इंटरनेशनल कार्ड के पहले इनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट होगा। तो ये चीज आपको, या तो नहीं है आपके पास नेट बैंकिंग, तो आपको बैंक में जाकर के ये चीज जरूर कर लेनी चाहिए। नंबर 2 कि यहां पर कई बार इंटरनेशनल कार्ड तो है हमारे पास, उससे हमने ट्रांजैक्शन भी किए, मतलब एक बार ट्रांजैक्शन किया, 2 बार ट्रांजैक्शन किया, 3 बार ट्रांजैक्शन किया, 4 बार ट्रांजैक्शन किया, लेकिन बाद में पता चला कि वो अगली बार फिर फेल हो गया है। फिर हम परेशान हो गए, हमने 3, 4, 5 बार ट्रांजैक्शन किया लेकिन वो नहीं हुआ, लेकिन जबकि पहले 1, 2 बार, 3 बार उससे ट्रांजैक्शन हो गया था। इसका क्या रीजन? देखिए, इसका एक रीजन ये भी होता है कि आप क्या होते हैं कि हर बैंक में अलग अलग सिस्टम होते हैं। कोई बैंक का अलग सिस्टम है, किसी का अलग है, किसी का अलग है, किसी का अलग है, सबके सिस्टम अलग होते हैं। उसमें कुछ लिमिट होती है ट्रांजैक्शन की एक दिन में। मान के चलिए आपने एक दिन में किसी में 4-5 ट्रांजैक्शन कर दिए, लेकिन 5वां 6ठा जैसे ही आप करने गए तो वो फेल्ड बता देता है। तो कई बार क्या होता है, देखिए बैंक डिफरेंट होते हैं, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। किसी में कुछ लिमिट होती है, किसी में कुछ और लिमिट होती है, तो उस कारण से वो है फेल हो जाता है। जब भी ऐसा हो, अगर आपने एक दिन में 4-5-6 ट्रांजैक्शन कर दिए और अगर पेमेंट फेल हो रहा है तो फिर उसको तुरंत फिर अप्लाई नहीं करें, उसको कुछ मिनट बाद ही अप्लाई करें। अगर फिर भी नहीं होता है तो उसको नेक्स्ट डे जो है 24 घंटे बाद उस चीज को फिर पेमेंट करें, नेक्स्ट पेमेंट, राइट। क्योंकि उसमें कुछ टाइम लिमिट वगैरह होती है, किसी बैंकों में डिफरेंट जो है तरीके से होता है। तो ये भी एक रीजन होता है। और एक रीजन और भी होता है कि आपका कई बार आपने बहुत सारे आपके जो है कार्ड से ट्रांजैक्शन कर लिए, तो आप देखिए कि कहीं उनकी लिमिट तो नहीं खत्म हो गई है। मतलब एक महीने में लगभग इतनी आप लिमिट होती है, या साल भर की जो लिमिट होती है उसको भी आप जरूर जो है लिमिट्स में जाकर के चेक करिए। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो कई बार आपके बाद में जो ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं तो उसके लेकर के आप कभी भी परेशान मत होइए, बल्कि उसके लिए आप जो है लगातार अपने कार्ड को चेक करते रहिए। उसमें कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन में या किसी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको जो है सेटिंग्स में जाकर के जरूर चेक कीजिए, वो भी आप जो है आसानी से उसको फिर समझ पाएंगे, राइट। और मान लीजिए अगर आपके पास एक साथ में बहुत सारे एक्टिवेशन आ गए, मान के चलिए वन टाइम में आपको 4-5-6 ट्रांजैक्शन करने हैं, तो उन ट्रांजैक्शन में एक चीज का ध्यान रखिए। जैसे मान के चलिए आपने एक ट्रांजैक्शन किया, तो जो दूसरा ट्रांजैक्शन जब भी करें, मान लो पहला सक्सेसफुल हो गया तो दूसरा जो है तुरंत अप्लाई ना करें। हालांकि कई बार वो जल्दी अप्लाई करने में हो भी जाता है, बट ये मेरा सजेशन है कि फर्स्ट जैसा आपने ट्रांजैक्शन किया उसके बाद में कम से कम 4 या 5 मिनट का गैप लीजिए, फिर दूसरा ट्रांजैक्शन कीजिए, फिर 4 या 5 मिनट का गैप लीजिए, फिर ट्रांजैक्शन कीजिए। मतलब तुरंत जल्दी जो है उसको एक्टिवेशन मत करिए। और जब एक दिन में अगर 4 से 5-6 ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे में जो है उसको आप ट्राई कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत फिर उसे ट्राई करना शुरू कर दिया, नहीं तो फिर आप ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं और फिर आप लोग जो अपने लीडर्स को उनको परेशान करते हैं, सर ये फेल हो रहा है, ये फेल हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। आपको सब्र रखना पड़ेगी, उसमें भी जो है टाइम लिमिट होती है। एक टाइम लिमिट के बाद में फिर वो भी ओपन हो जाता है। और फिर भी और अगर कोई दिक्कत आती है तो जब आपका बैंक है जो नियर बाय ब्रांच आपकी वहां पर संपर्क करें, या आपके पास यहाँ पर ब्रांच नहीं है तो उसमें जो नंबर दिए होते हैं, कई बार आप देखेंगे तो आपके कार्ड के पीछे भी कस्टमर केयर का नंबर होता है, वहां से आप जरूर कांटेक्ट कर लीजिए कि मेरा लिमिट क्या है, इसमें मैं कैसे कर सकता हूं। वहां से आप जानकारी लीजिए तो आपको पेमेंट फेल बिल्कुल नहीं होंगे दोस्तों। और पेंडिंग फाउंडर पोजीशन अभी भी कुछ लोगों के पास बची है, उनसे आप लीजिए। अगर आप मेरे पास भी थोड़ी बहुत बची है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। पेंडिंग फाउंडर पोजीशन अवेलेबल है, मेरा जीमेल आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में, वहां पे आप इंफॉर्मेशन डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और फ्रेश वाले जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नाम, तो आपको जो है पेंडिंग फाउंडर पोजीशन मिल जाएगी। अदरवाइज आपको जहां कहीं से भी पेंडिंग फाउंडर पोजीशन मिले आप बिल्कुल लीजिए और स्टार्ट कीजिए।